पूज्य गुरुवर श्री के चरणों में अत्यंत श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए निसंग के चरणों में वंदन। शंका समाधान के बीच में जो चर्चा सत्र चल रही है सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं दिल्ली से चलकर आया हूँ। गुनायतन में नूतन जन मंदिर निर्माण हो रहा है। मैंने गुरुदेव से आज दोपहर प्रश्न किया, जहाँ सूर्य निकलता है सहस्र सूर्य किरण लेके, उसी दिशा में सहस्रकूट जनालय क्यों? और इस गुनायतन के मंदिर में अगर विशेष बात कोई है, उस पूरब से लेकर परिक्रमा पथ से हम चलते हैं, 4 कूटों में 4 टोंकों में जो 4 तीर्थंकर है, उसका शास्त्रीय व्याख्यान मैं आपसे सुनना चाहता हूँ महाराज। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन कर दें। डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि जैन दर्शन, वास्तु, ज्योतिष और संहिता के ये एक स्थापित हस्ताक्षर हैं, मर्मज्ञ हैं, और आज यहाँ उसी पर विमर्श करने के मनोभाव से यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे सुधी जनों को सामने देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। और मैं तो चाहूँगा एक बार आप सब भी अपनी प्रसन्नता अपनी करतल ध्वनि से प्रकट करें। आपने जो 2 सवाल किया है, यद्यपि आप वास्तु के मर्मज्ञ हैं, आप समझते हैं ये सब क्या और क्यों हो रहा है, लेकिन ये जो काम हुआ है, मैं आपको एक बात बताऊं रहस्य की। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पूर्व नियोजित नहीं होती और काम हो जाता। जब सहस्रकूट बनना था तो इस प्रवचन हॉल के सामने बन रहा था और उसकी संरचना काफ़ी ऊंची थी, काम शुरू भी हो गया था। गुरुदेव के समक्ष गए नेमावर में 2019 के दिसंबर में, को मालूम पड़ा तो 2 चूक हो रही थी, और हमने जगह और सुविधा की दृष्टि से उस स्थान का चुनाव किया था जो लगभग इस मंदिर के अग्नि कोण में पड़ रहा था, और ऊंचाई भी मूल मंदिर से ज़्यादा हो रही। गुरुदेव के मुख से थोड़ा केवल इतना ही निकला, इधर क्यों? मैंने कहा समझ गया। मैंने तुरंत यहाँ संदेश पहुँचाया कि उस काम को अविलंब रोको। ने वो रोक दिया। और उसके बाद जब हमारे यहाँ आना हुआ, वो चीज़ अब करना है, कहाँ बनाए, तो पूरब दिशा में आ गया। अब पूरब दिशा में जब सहस्रकूट की संरचना हुई तो मुझे लगा कि सहस्र किरण की सहस्र रश्मियाँ अगर सहस्रकूट के भगवानों पर पड़ेगी तो हमारे समाज में सहस्र गुना प्रभाव पड़ेगा। और एक विशेषता है इस सहस्रकूट की, आपने तो देखा ही होगा, इसमें सब भगवान के आपको बाहर से दर्शन होंगे। अभी देश में बहुत सारे सहस्रकूट बने, ऐसा सहस्रकूट अन्यत्र कहीं नहीं है। हर भगवान का आप अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। 7 तल के इस सहस्रकूट में आप अलग अलग विधान कर सकते हैं। तो ये सहस्रकूट सहस्र रश्मि के सामने रोज़ सूरज पांव पखारेगा, और उसकी किरणें जब रिफ्लेक्ट होकर के फैलेगी तो मुझे लगता है इस पूरे वातावरण में एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होगा। इसी प्रकार ये 5 कूट बने हैं, पंचायतन भी जिसे बोलते हैं। चारों ओर जो शिखर है, मूल नायक तो चंद्रप्र भगवान है ही। ऊपर के तल में हमने एक क्रम रखा कि हमारे लिए 24 तीर्थंकर की आराधना पूर्णता हो जाए, तो ऋषभदेव 1, चंद्रप्र भगवान 8, और फिर शांतिनाथ भगवान 16 और महावीर स्वामी 24, 1, 8, 16, 24 का एक क्रम पूरा बनाए। ये 24 तीर्थंकरों की आराधना का प्रतीक हो और वर्तुल बन जाए,
ये एक दृष्टिकोण रखा है। अब ये दृष्टिकोण मैंने कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगा करके नहीं रखा, लेकिन आप जैसे विद्वान उसको बताएंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। हम लोग तो साधु लोग हैं। जहाँ तक वास्तु की बात है, मैं वास्तु को मानता हूँ, पर वास्तु के बारे में बहुत गहराई से नहीं जानता, क्योंकि मुझे ये लौकिक ज्ञान दिखता है और मैंने गुरु जी के सामने इस ज्योतिष और वास्तु दोनों विद्या का त्याग किया है प्रतिज्ञापूर्वक। बस जितना मुझे ज्ञान है वो ज्ञान है, क्योंकि अब आप कह रहे तो आज सार्वजनिक कर ही देता हूँ। 1985-86 में मैं ज्योतिष पढ़ता था और सामुद्रिक शास्त्र भी पढ़ता था। अब उसे जब पढ़ा, ज्ञान भी हो गया, और चूँकि इतनी तो गुरु कृपा है कि पढ़ते ही चीज़ें याद हो जाती, तो प्रैक्टिस करने की भी इच्छा होती थी। कोई दर्शन के लिए दर्शनार्थी आए तो मुझे उसके अंगोपांगों पर दृष्टि चले जाए और मुझे उसके लक्षण देख करके मन में विकल्प आने लगे। एक दिन मेरे मन में आया कि सामने वाला इतने भाव से दर्शन करके पुण्य कमा रहा और मैं कहाँ संकल्प विकल्प में पड़ा हूँ। मैंने सोचा ये विद्या मेरे काम की नहीं। मेरे पास 14-15 पुस्तकें थी उस समय की। मैंने सारे पुस्तकें लेके गुरु जी के चरणों में रखा और कहा, गुरुदेव ये विद्या मेरे काम की नहीं लगती, आज से मैं इसका त्याग करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। उस समय तक मेरा प्रेडिक्शन बहुत अच्छा होता था, माने मैं सब बातें बता देता था, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा पूर्वक वो ग्रंथ सारे रखे गुरु चरणों में और छोड़ दिया। आज मैं अपने आप को बहुत सुखी मानता हूँ। अगर ऐसी बुद्धि नहीं जगी होती तो आज मैं हाथी देखता रहता, लोगों के हाथ देखने का ही काम करते रहता। ये ठीक है। इसी तरह वास्तु के विषय में भी अब लोगों के घरों में जाऊँ, दृष्टि पड़े, तो मुझे लगा ये तो अश्के आप लोगों के विषय में। शास्त्र में ऐसी ज्योतिष, वास्तु, वैद्यक, व्याकरण, गणित, ये सब लौकिक शास्त्र है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। बेसिक छोटा मोटा ज्ञान जानकारी होना अलग बात है, पर एक चीज़ अनुभव की है जिसे वास्तुशास्त्र भी किसी रूप में स्वीकार करता है कि अनुभव से बड़ा वास्तु कुछ नहीं। और ये चीज़ें जो संतों के साथ जुड़ती है तो उन्हें अंतः प्रेरणा अपने आप मिल जाती है। आप ये भूमि देख रहे हैं, अब तो काफ़ी विकसित रूप में है। वास्तु के एंगल से देखे कोई, अगर वास्तुविद से पूछा जाए तो कहेगा ये जगह लेने ही लायक नहीं है। इतने कोण इसमें टेढ़े मेढ़े, जिस समय लिया गया पूरब की तरफ पहाड़ी थी, उत्तर की तरफ पहाड़ी है, बीच में नाला बह रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। जब लोगों ने जगह पसंद की, मुझे दिखाया, मैं यहाँ आकर खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ये धरती मुझसे हंस हंस के कह रही है कि जो करना है कर लो, सफल रहेगा। मैंने त्वरित निर्णय लिया और कहा बस अब कुछ नहीं सोच रहे, यहाँ काम शुरू करो, आज परिणाम है। तो केवल वास्तु को पकड़ करके बैठते हैं तो ये चीज़ें नहीं होती। चीज़ें अपने हिसाब से बनती और बदलते रहती हैं। फिर भी चूँकि वास्तु भारत की प्राचीन विद्या है, इसको यथावसर परामर्श करना चाहिए, जितना हो सके अपनाना चाहिए। मैं वास्तु को कभी नकारता नहीं, बस एक संदेश सबको देता हूँ, वास्तु को मानो पर वास्तु का हवा मत मानो। इतना भर रखो। आजकल हवा होने लगा है तो ये चीज़ें थोड़ी हमारे लिए कष्टकर बन जाती है। तो ये एक संयोग है। आज गुणायतन आप सबके सामने है, पर मैं समझता हूँ अभी इसमें और बहुत सारी संभावनाएं हैं। जब भगवान विराजमान होंगे, हमारे एक ही भावना है, गुणायतन के माध्यम से श्री सम्मेद शिखर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित हो और विश्व के मानचित्र में सम्मेद शिखर की एक अलग पहचान बने। ये हमारा लक्ष्य, ये उद्देश्य है, ये ध्येय है। इसकी पूर्ति होगी तो निश्चित रूप से इसका परिणाम निकलेगा।